बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टेनिस स्टार। दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। डेविस कप की बात करूं, विंबलडन की बात करूं, ग्रैंड स्लैम की बात करूं, मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना की हो। और पाकिस्तान का जो सर है उन्होंने हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया है। द वन एंड ओनली इसामुल हक आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। वेलकम करते हैं आपको पॉडकास्ट में। शाबाश भाई। बहुत शुक्रिया असम भाई। नॉर्मली हम पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कैरियर से। पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारी गेम्स हैं। नॉर्मली या तो क्रिकेट बच्चे खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं। तो टेनिस की तरफ आने का जो रुझान था या आपका माइंड था वो कैसे बना? आप टेनिस का आपने रैकेट पकड़ा और टेनिस के मैदान में कूद पड़े। शाबाश भाई, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से जो फैक्टर था मेन, वो तो मेरी वालदा थी नौशीन एहतिशाम। जी जी। पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं फॉर 10 साल। उनको अल्हम्दुलिल्लाह से तमगा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। हम्म। उससे पहले मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद ही वो द फर्स्ट नेशनल नंबर 1 पाकिस्तान के। तो मैं तो एक्चुअली बिलीव करता हूँ, नॉट बिकॉज मेरे नाना थे और हैं, बट जिस तरह इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिया, जी जी जी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें पाकिस्तान दिया, तो आई रियली बिलीव कि नाना ने पाकिस्तान को टेनिस दी। अच्छा। तो एज अ फैमिली स्पोर्ट थी। बचपन में आई बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरी स्कूलिंग क्रैशर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई है, जी जी। जिसमें स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता था। ठीक है। तो हमारे वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी थी, फुटबॉल भी थी, स्विमिंग भी होती थी। तो आई वॉज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। मैंने हर स्पोर्ट्स के अंदर टांग अड़ाई हुई थी। जिना हाउस होता था मेरा, अभी मुझे याद है, और सारी स्पोर्ट्स वगैरह मैं उसमें खेलता था। जी जी। और स्कूल में मेरा बेस्ट रिकॉर्ड भी है, मेरे ख्याल से बेस्ट उम्र का 5 साल का इन रो। तो अम्मी 93 के अंदर जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो शी जस्ट वांटेड टू सी कि मेरे बेटे में और इतना टैलेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, ही लाइक्स टू बी आउटडोर। तो उसको टेनिस रैकेट देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। ओके। तो वो अम्मी को मैचेस शैचेस देखने जाते थे एज ए किड अपनी बहन के साथ। लेकिन पहली दफ़ा रैकेट उठाया, बॉल प्रैक्टिस की, थोड़ा सा खेला, तो उस पर जो कोचेस थे अम्मी के अराउंड, उन्होंने कहा जी आपका बेटा कितने साल से खेल रहा है। जी जी। तो अम्मी ने कहा नहीं जी इसका पहला दिन है ये। अच्छा। तो उस पर वो अम्मी को भी बड़ा शौक था, वो कोचेज भी बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा जी हम्म। इसको डालें आप, मतलब कि किस चीज़ का वेट कर रही हैं। तो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। 93 में मैंने टेनिस शुरू की वुडन रैकेट से। स्पॉल्डिंग का रैकेट था मेरा। हम्म। एंड 1-2 साल 3 साल पाकिस्तान में खेला, नेशनल में काफ़ी मार खाई। एंड लेकिन 96 में 97 में फिर आई बिकेम जूनियर नंबर 1, एंड 17 के में यंगेस्ट नेशनल चैंपियन बना मेंस का। बिल्कुल ठीक है। और फिर वहाँ से मेरा इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ। 98 तक आई वाज वर्ल्ड नंबर 6 था जूनियर में, एशिया नंबर 1 प्लेयर था। एंड 99 में फिर प्रोफेशनल की तरफ मैंने उसको वैसे कर लिया। नॉर्मली असम भाई हमने देखा है कि क्रिकेट की तरफ ज़्यादातर हमारे बच्चों का रुझान होता था या हॉकी की तरफ ज़्यादा रुझान होता था। तो आपने कब रियलाइज़ किया? आप 16 साल की उम्र में तो पहले गालिबन चैंपियन बन गए थे, टेनिस जूनियर चैंपियन जी। आप हुए थे उस वक्त। तो स्पेसिफिकली आपने उसके बाद जब आप 16 साल की उम्र में चैंपियन हुए तो उसके बाद आपका कभी माइंड नहीं किया या भी घर वालों ने भी कभी इंसिस्ट नहीं किया इस चीज़ पे कि यार टेनिस में क्या रखा है, सब कुछ तो क्रिकेट में, पैसा है क्रिकेट में, ग्लैमर क्रिकेट में, और टेनिस दुनिया में तो बहुत पजीराई है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। माइंड कभी डिवाइड हुआ? भाई एक्चुअली 98 तक तो मेरा था पूरा प्लान, जो मेरा था हम्म। दिमाग के अंदर एज ए किड, कि हम्म। जी स्कॉलरशिप लेकर टेनिस की आई विल गो टू स्टेट्स एंड अच्छा। आई विल स्टडी अब्रॉड। और हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, जी जी कभी जी। भी कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बना। ठीक है। तो उस समय मेरा तो यही था कि आई वाज वर्ल्ड नंबर 6 बन गया। अमेरिकन कॉलेज से बहुत ऑफर्स भी आई, हम्म। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की टीम में भी मैं था। एंड आई रिमेंबर टेनेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी मुझे ऑफर आई, क्योंकि एशिया नंबर 1 प्लेयर था मैं, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इतने छोटे से गैप में मैं वर्ल्ड नंबर 6 बन गया अंडर 18 का, और एशिया नंबर 1। तो उस पर मेरे कोचेज़ ने, मेरे अब्बू को हुआ कि यार अगर मैं कॉलेज चला गया तो 3-4 साल मेरे जो है ना टेनिस के ज़ाया हो जाएंगे, ओके। इट विल बी टुवर्ड्स स्टडीज़ ओनली। तो वहाँ पे 17-18 में हम तो डिसीजन लेते नहीं हैं एज ए बिल्कुल किड, ऐसे ही है। वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। एग्जैक्टली। एंड फाइनेंशियली भी रिस्ट्रेंट्स तो होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त अब्बू ने मुझे बैक किया, मेरे टैलेंट को बैक किया। हम्म। और अब्बू को मैंने कहा भी अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। हम्म। तो उस पर अब्बू ने कहा नेगेटिवली ना सोचो, थिंक पॉजिटिवली। इतने ठीक है। छोटे स्पैन में वर्ल्ड नंबर 6 बन गए हो आप, अंडर 18 के, एशिया नंबर 1 हो, तो आई विल बैक यू। तो 99 में फिर डिसाइड किया कि चलो जी आई विल बिकम प्रो।
एंड मेरा जो गोल हमेशा रहा है ज़िंदगी में, उस वक्त ये नहीं था कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है या मैंने कोई ग्रैंड स्लैम जीतना है। मेरी मेन ये चीज़ थी कि एक नाना का नाम है, एक लेगेसी है, उसको लेके आगे चलना है। और जिस तरह जहांगीर खान जांशेर भाई ने अपना नाम स्क्वॉश में बनाया है, बिल्कुल ऐसे, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद क्रिकेट लेजेंड हैं, सबसे पहला नाम उनका आता है क्रिकेट का जब हम बिल्कुल सोचते ऐसे, हैं। हॉकी में हसन सरदार साहब हैं, जी जी समीउल्लाह हैं, शहबाज अहमद सीनियर हैं। जी जी। आई जस्ट वांटेड, जब टेनिस का नाम आए तो लोग मुझे उस नाम से पहचाने कि टेनिस ये का प्लेयर आपने सामूलक उस था। वक्त गोल सेट किया? मेरा सिर्फ ये था उस वक्त ओके, 99 में, आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान। ठीक है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अपने नाम से पहचाना जाना चाहते हैं, यू नो, सेम एज एन इंजीनियर, एज आप एक बिजनेसमैन अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह बताना रहे चाहता हूँ। ठीक है। तो मेन गोल मेरा वही रहा है, और एक्चुअली दैट ऑलवेज हैज़ बीन माई ड्राइविंग फोर्स, और कोई नहीं थी। माँ बाप का नाम रोशन हो, ऑब्वियसली फैमिली का नाम रोशन हो, नाना ठीक का है। नाम है, एंड मेन चीज़ थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, लेकिन उतने हद तक करूँ कि लोगों को एहसास हो जाए कि हाँ जी, एक टेनिस प्लेयर है जो टूर के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। 14-15 साल कोशिश की, कोई भी एज नहीं है, और बिल्कुल। विमेंबल क्वालिफाई किया, रॉजर फेडरर को हराया, हम्म, जोकोविच को हराया, एंडी मरे तक प्लेयर्स को हराया, राफेल नदाल को हराया, लेकिन पाकिस्तान में किसी को उस तरह नहीं था कि ये कोई टेनिस प्लेयर खेल रहा है, अंटिल 2010 में जब मैं यूएस ओपन का फाइनल खेला हूँ, जी जी। और डबल्स का भी खेला, मिक्स डबल्स का भी खेला, बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर एंड फर्स्ट मुस्लिम एवर टू प्ले अ ग्रैंड स्लैम फाइनल, और वो भी ठीक है। 2 एक साथ। तो उसके बाद जो है ना, जब पाकिस्तान वापस आया, तो वो जो प्यार मिला, जो रिकग्निशन मिली, जो लोगों ने इजहार किया अपने प्यार का, उस पर आई फेल्ट एक वो जो बोझ था ना मेरे कंधों पे, एक प्राउड फील कर रहे थे कि यार उसके बाद। अब लोगों को पता लग गया कि देयर इज अ टेनिस प्लेयर हाँ। जो है ना मुल्क का नाम लगा इतने हुआ है करने। इस सारी जर्नी में ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात भी आपने फेस बहुत- की होंगी। वो कौन सी मुश्किलात थी जो इस पूरी जर्नी तक, जो आपने पूरी दुनिया में एक नाम बनाया है टेनिस के हवाले से अगर मैं बात करूं, मुश्किल जर्नी थी? भाई सबसे मुश्किलात कौन मुश्किल सी तो थी? यही होगी, आई वुड से, कि जो सारे एफर्ट्स मैं लगा रहा था, सारी मेहनत मैं कर रहा था, मेरे लोग जो हैं दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग इट। बाहर पाकिस्तान से बाहर तो लोगों को पता था कि पाकिस्तानी एक ही प्लेयर है जो खेल रहा है और इतने हाई लेवल पे खेल रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम में ज़्यादा पॉपुलर था, बिकॉज आई वॉन लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स एंड मैचेस इन इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिल रही थी मुझे। ठीक है। एंड जिस तरह मैंने कहा, विमेंबल मैंने क्वालिफाई किया 50 साल की हिस्ट्री के बाद पाकिस्तान की, रॉजर फेडरर जो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स है, बिल्कुल ऐसे। एंडी मरे है ग्रेटेस्ट में आता है, नोवाक जोकोविच आता है, अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको हराया मैंने। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को इस तरह नहीं पता था कि जी कोई टेनिस प्लेयर भी है। बिल्कुल ऐसे ही। शुरू में ये होता था कि वो टेनिस को स्क्वॉश के साथ ही रिलेट करते रहते थे। मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हाँ, टेनिस क्या है और स्क्वॉश क्या है। ऐसे ही है। लेकिन असाम भाई, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये होती है, ज़ाहिर है इंसान है ना, मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं सिवाय क्रिकेट के या हॉकी के, हमें कुछ नज़र नहीं आता। जी। नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि जिस तरह एक कभी दुख तो होता होगा ना इस चीज़ का कि यार बाहर दुनिया मुझे इतना सेलिब्रेट कर रही है, पूरी दुनिया में वेल नॉन प्लेयर हूँ टेनिस से, लेकिन पाकिस्तान में आप एयरपोर्ट से जब आ रहे होते हैं तो कोई पहचानता था आपको कि एहसामुल हक साहब आ रहे हैं ये इवेंट जीत के? हाँ, नहीं, पहले नहीं, ऑब्वियसली सिर्फ टेनिस फ्रेटर्निटी के जो लोग थे, जिनको टेनिस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, वही जानते थे, एंड हमेशा वही रहे। सेम थिंग देन हैपेंड विद द स्पॉन्सर्स एज वेल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2010 के बाद फिर जब स्पॉन्सर्स आना शुरू हुए, पेप्सी टुक मी ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी नॉन क्रिकेटर को उन्होंने स्पॉन्सर किया। हाँ बिल्कुल। एंड पूरी कैंपेन की, और साथ फिर बाकी स्पॉन्सर्स भी आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो यही है, अल्लाह का बड़ा करम है कि उस वक्त मैंने गिव अप नहीं किया। देयर वर स्टेजेस, 1-2 दरमियान में फेजेस आए, अब्बू से बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, अम्मी से भी हुई कि यार मैं क्यों खेल रहा हूँ, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की रिकग्निशन मुझे नहीं मिल रही। ओके। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का बैन था जब वो श्रीलंकन अटैक्स हुए, तो हम टेनिस भी नहीं खेल सकते थे इंटरनेशनली, कि मैं पाकिस्तान के सामने, कौम के सामने मैं खेलूँ, जो मेरा प्राइम था बिल्कुल। एंड अनफॉर्चुनेटली वो 10 साल 8 साल में पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स ही नहीं खेल सका। एंड उससे भी काफ़ी ऑब्वियसली बंदे को थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि आई वांट टू प्ले इन फ्रंट ऑफ माय होम क्राउड, और वो खेलें। लेकिन वो ये जी, अल्लाह ने रोजी रोटी रखी होती है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह ही है, लेने वाला भी अल्लाह ही है, उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। एंड लेकिन वो 2010 का जो मोमेंट था यूएस ओपन का, एंड द वे आई केम बैक होम, और लोगों को वो स्पीच बड़ी पसंद आई जो मैंने दी वहाँ पर उस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग मुस्लिम्स, एंड वो तो दिल की आवाज़ थी, जिसको ऑब्वियसली लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी और ऑनर भी किया। एंड बात यही है, पूरी ज़िंदगी कोशिश यही की है कि मुल्क का पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज मैं प्रमोट करूं, क्योंकि आई फील आई एम द एम्बेसडर ऑफ माय कंट्री। यस। और इसी को लेके आगे चलते रहे हैं। अच्छा एहसान भाई, पहली जब आपकी इनकम टेनिस से कब और कितनी थी,
जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं हूँ कमाऊ पुत बन गए? भाई प्रॉब्ली आई वुड से आई थिंक विंबलडन जब पहली दफ़ा क्वालिफाई किया, क्योंकि ग्रैंड स्लैम है, इट्स द हाईएस्ट टूर्नामेंट, जी, तो बिल्कुल, उसकी बहुत बड़ा प्राइज मनी इवेंट मैं है। वॉन, आई क्वालिफाइंग से मैं आया, आई वॉन हुँ, द फर्स्ट राउंड ऑल्सो, तो उसके बाद जो प्राइज मनी मिली एंड लेकिन मेन प्राइज मनी अगर मुझे कहा जाए तो 10 साल 2010 से लेके 2021 तक, जब मैं टॉप 10 में था डबल्स के जी, जी। और ग्रैंड स्लैम लेवल और टॉप टूर्नामेंट कंसिस्टेंटली खेल रहा था, हुँ, हुँ। तो दैट वाज द टाइम जिसमें मैं कह सकता हूँ सारी इन्वेस्टमेंट हुई 12-13 हुँ, साल, हुँ। उसको एटलीस्ट अम्मी अबू पेरेंट्स को वो कम बैक थोड़ा सा मिल रहा था। ओके। लेकिन वो 10-12-13 साल की इन्वेस्टमेंट ही है, और दरमियान में फिर स्पॉन्सरशिप भी आना शुरू हो गई, ओके। और जो तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं। फेडरेशंस वगैरह, टेनिस जी, फेडरेशन वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते नहीं थे? अनफॉर्चुनेटली नहीं किया मुझे। उसकी क्या रीज़न थी? वो तो आप फेडरेशन वालों को ही पूछें। ओके। मैंने कभी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली फेडरेशन से, ना ही गवर्नमेंट से, एंड वो अलहदा बात है कि अगर हम इस्लामिक गेम जीता हूँ मैं, हुँ, हुँ। या सैफ गेम से मेडल लिए हैं, जी, जी। तो उसके पैसे मिले, आई एम नॉट ठीक, गोना टेक दैट अवे, ठीक है। बट वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द हुँ, कंट्री, उसकी वजह से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्राइवेटली और पर्सनली जो टूर्स वगैरह मैं करता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी अपनी दुनिया में, और ये हुँ, वो उस तरह मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं थी। जो भी पहला ट्रिप मेरा लगा था 16 में, वन आई वाज 96 में, 16 साल का था, और वो भी ये नहीं था कि सामुल हक को टिकट दिया जाए, वो था जो 2 बच्चे नेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगे और जो हुँ, 2 लड़कियां नेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगी, उनको हम सीरिया लेबनान भेजेंगे। हुँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट टू द फाइनल्स, ठीक है। और उसकी बेसिस पे मुझे टिकट दी गई। हुँ। लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि साम बहुत अच्छा खेल रहा है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, इसको टिकट दें, इसको पैसे दें, इसको स्पॉन्सर करें, उस तरह कभी नहीं हुआ। इतने इवेंट्स जीतने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ नहीं होता कि एक बंदा पाकिस्तान का नाम इतना रोशन कर रहा है, ये तो वैसे ही देखें। अब आज की अगर मैं बात करूं, अगर एहसामुल हक पाकिस्तान में ना होता, किसी यूरोप, अमेरिका, कनाडा के किसी मुल्क में होता, तो एहसामुल हक आज कहाँ होता? हाँ जी, प्रॉब्ली डिफरेंट सिनारियो होता डेफिनेटली। हम्म। स्पॉन्सरशिप्स भी डिफरेंट होती हैं, प्रॉब्ली रैंकिंग भी हायर हो सकती थी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो मैटर करती हैं। लेकिन फॉर मी द ग्रीन फ्लैग, द ग्रीन पासपोर्ट हैज़ यस, ऑलवेज बीन एग्जैक्टली। नंबर 1, हम्म। और उसकी मैंने हमेशा कदर की है। एंड मैं तो अपने सारे पाकिस्तानियों को भी यही कहता हूँ, आई अंडरस्टैंड वी हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आज़ादी हमें मिली है और जो एक रिकग्निशन होती है पाकिस्तान की, उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हम्म। सारी कंट्रीज आप जाएं, आप अमेरिका भी जाएं, आप यूरोप भी जाएं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके हम्म। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये नहीं है कि सब सारी प्रॉब्लम्स उधर जाके ठीक हो जाती हैं, हम्म। एंड वहाँ भी लोग फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, रेसिज्म भी होता है, मैंने बहुत फेस की हुई है अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके, एंड यहाँ पे आके वो इज़्ज़त मिलती है, अफजाई मिलती है, बहुत अदर चीज़ें हैं। वहाँ पे जो चीज़ें, जब आप पाकिस्तान में होते हो तो आप इन चीज़ों की कदर करते हो। लेकिन बात एक सिर्फ चीज़ है, जी, एक चीज़ है असाम भाई। अब अगर रॉजर फेडरर खेल रहा होगा, शेरापोवा खेल रही जी, होगी, या नडाल खेल रहा हाँ जी, होगा, तो हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक उनके मैचेस देख हाँ रहे जी, होंगे। जब एसामुल हक खेल रहा होगा हम्म, तो हमें अपने प्लेयर्स का ही पता नहीं हाँ होगा। जी, ये भी तो एक चीज़ है ना जो फील होती है। हाँ जी, हुई है, होती भी है, हम्म। एंड उसी की मैं बात कर रहा हूँ, एंड रिकग्निशन की बात जो है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद अगर आप मुझे जानते हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान अब जानता है मुझे, जी, जी। तो वही है, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ही है। अब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जी, का, जी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने पहले, और सबसे मेन चीज़ जिसका मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ, इन नोट भी ली हैं और चीज़ें डिफरेंट भी कर रहा हूँ, कि अपने प्लेयरों को प्रमोट करूँ, उनको रिकग्नाइज कराऊँ। हम्म। हमने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने, ठीक है। ताकि प्लेयर्स को हम प्रमोट करें, उनके हम्म। मैचेस हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक प्लेयर्स अपनी कंट्री से, अपने लोगों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम्म। रिकग्निशन चाहते हैं, कि वो दिन रात जो है ना अपना बेसिकली पसीना खून बहा रहे हैं फॉर द कंट्री, ठीक है। एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड अ कंट्री कैन गिव देम बैक एंड पीपल इज टू रिस्पेक्ट देम एंड ऑनर देम, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ एज अ फेडरेशन, चाहे वो नेशनली जीत रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनली जीत रहे हैं, हम्म। आई एम मेकिंग श्योर कि उनकी न्यूज़, उनके बारे में सारे मीडिया के अंदर पता लगे। ठीक है। जो मेरे ज़माने में नहीं होता था, हम्म। उस वक्त मेरे अब्बू भेजते थे हर चैनल को ठीक है। न्यूज़ मेरे रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फेडरेशन का काम था। हम्म। लेकिन वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रमोटिंग आवर प्लेयर्स, जूनियर लेवल के भी, प्रोफेशनल लेवल के, एवरीवेयर इन एवरी मीडिया ऑल्सो। अच्छा, डेविस कप हमने जब भी जीता है, एक तो आपकी आइडेंटिटी बन गई थी डेविस कप। जी जी जब आप डेविस कप में शिरकत करते थे, आप इवेंट जीत जाते थे। जी ये जी डेविस कप एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है? डेविस कप तो जी सबसे लॉन्गेस्ट हमारा टेनिस का इवेंट है। ठीक नॉर्मल है। टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, ठीक है। लेकिन डेविस कप इज एक वो चैंपियनशिप है जिसमें आप टीम को रिप्रेजेंट करते हो, पाकिस्तान को। ठीक है। तो इस कंट्री अगेंस्ट कंट्री,
कंट्री और आपके टॉप 4-5 लड़के जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के टॉप 4-5 लड़कों को खेलते हैं। इसमें से फुटबॉल वर्ल्ड कप से ज़्यादा टीमें अच्छा डेविस कप में जी हाँ 160 टीम्स हैं जो डेविस कप खेलती हैं हर साल। हम्म एंड उसके अंदर अगर अभी मैं आपको बताऊं, आपके ख्याल से वैसे ही पूछ रहा हूँ, वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स मेरा 160 ममालिक में? 160 ममालिक में पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि 100 से नीचे ही आएगा। हाँ, तो वी आर 42। ओके ठीक है, और अभी हम ड्रॉप हुए हैं क्योंकि अभी लास्ट जो 2 डेविस कप हुए हैं आई वाज इंजर्ड, तो मैं पूरा 100% नहीं खेल सका, बट वी वर हाईएस्ट एट 31। लेकिन ये भी तो लम्हा फिक्रिया है साम हाँ भाई जी। के अगर डेविस कप असामुल हक खेल रहा है तो वो जीत रहा जी, है, जी। अगर असामुल हक नहीं है तो टीम ही डेविस कप में नहीं है। ये भी हाँ तो जी। लम्हा फिक्रिया नहीं है नहीं, ना। बहुत फिक्रिया था भी और है भी जी। एंड मेरे और अकील खान के बाद बहुत बड़ा गैप है यस एंड उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, और प्रेसिडेंट बन के भी अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स बच्चे हैं उनको सही तरह ग्रूम करें। मेरे पास प्रॉब्ली 2025 प्रॉब्ली विल बी माई लास्ट ईयर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, और डेविस कप में रिप्रेजेंट करूँ उनको। और ये है इस साल शायद सैफ गेम्स हों, वेदर पाकिस्तान में होती हैं या नेपाल में होती जी हैं, जी वो एक लास्ट टाइम मैं खेल लूँ पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद यही है कि लड़कों की ग्रूमिंग कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, कि मेरे साथ भी खेलें, कील के साथ भी खेलें। 2-3 साल का इंशाल्लाह आई थिंक पहली दफ़ा शायद कोई फेडरेशन ऐसी भी आई है जो एक्चुअली यंग लड़कों को ग्रूम कर रही है ठीक और है। उनकी तरफ तवज्जो दे रही है, ताकि वो आगे मेरा और अकील का जो है ना बेसिकली जो शूज़ हैं उनको फिल करें। एंड लेकिन ये भी तो देखें आप आसाम भाई कि टेनिस अगर कोई प्लेयर कोई बच्चा कोई खेलना चाह रहा है तो अभी आपसे बात ही हो रही थी, तो जो एक इजी एक्सेस है, जैसे आप क्रिकेट की ग्राउंड में जाते हैं तो किसी ने भी बल्ला उठाया बॉल उठाई ग्राउंड में चले गए। टेनिस एक तो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, जी जी और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत कम ऐसे कोर्स नज़र आते हैं जहाँ पे किसी आम बच्चों की या ग्रास रूट लेवल की अगर मैं बात करूँ उनकी एक्सेस होती है वहाँ पे। जी जी, बट आई टोटली एग्री जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लोगों को बड़ा खेलने के लिए वही है, पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन आपकी पॉडकास्ट के थ्रू ही आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी दूंगा जो लोग लाहौर में हैं और जो लोग इस्लामाबाद में हैं। दो वी हैव लॉट ऑफ प्राइवेट क्लब्स और वहाँ पे ऑब्वियसली मेंबरशिप बहुत महंगी है और नॉर्मल बच्चे नहीं खेल सकते। लेकिन पंजाब में लाहौर में निस्तर पार्क में टेनिस कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया हुआ है, वहाँ पे 6 कोर्ट्स हैं एंड बहुत मिनिमल उसकी प्राइस है टू प्ले टेनिस। तो मैं लाहौर के लोगों को जो ट्रस्टेड हैं टेनिस में, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेंबरशिप्स वगैरह, काइंडली वहाँ जाएं, वहाँ पे पे करें घंटे के 2 घंटे के, बहुत मिनिमल फीस हैं एंड यू कैन कोच योर किड्स ओवर देयर। वहाँ पे कोचेस भी हैं। सेम थिंग इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है वहाँ पे भी हैव ऑलमोस्ट 14 कोर्ट्स। आप वहाँ पर आएँ, 500 घंटा है मेरे ख्याल से खेलना, ज़्यादा से ज़्यादा, और या 1000 होगा 2 घंटे का। यू कम, यू प्ले, यू ट्रेन, एंड बहुत ही मिनिमल कोर्ट फी है वो। एंड अगर जो लड़के टॉप 4 में हैं पाकिस्तान के, जो लड़कियां टॉप 4 में किसी भी कैटेगरी की, हमने नेशनल टेनिस सेंटर में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रखी हुई है। बॉल्स भी फ्री हैं आपके लिए, कोचेस भी फ्री हैं, कोर्ट्स भी फ्री हैं। तो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं और जो खेलना चाहते हैं, कम टू पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जी, एंड you'll have all the access to the courts भी। अभी हमने वहाँ पे जिम भी बना दिया है। You'll have access to the gym also. We have a restaurant, we have a cafe, and we have proper locker rooms and showers also. तो we have all the facilities there, और मिनिमल कॉस्ट है आपकी, एंड आप आएँ और खेलें एंड होपफुली मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन हमारे यहाँ पे जो तबका है, ज़ाहिर है एक हॉकी लेने जाता है 1000-1500 रुपए की हॉकी आ जाएगी, कोई अच्छा बैट लेने जा रहा है तो चलिए 3000-4000 का बैट आ जाएगा, जिसमें एक आप ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस है। 15-20 हज़ार में आपका पूरा किट बैग तैयार हो जाता है। अब टेनिस का एक रैकेट है, अब एक टेनिस के रैकेट की मिनिमम प्राइस क्या है, और एक आम जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, मोस्टली आपको पता है कि हम लोग फाइनेंशियली हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़ाहिर है अभी रिसेंटली आप फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने, तो आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इस चीज़ को जो बाहर के मुल्कों में आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में आप खेले हैं, तो वहाँ भी तो कोई क्राइटेरिया होगा, क्योंकि बाहर के ममालिक में हमने देखा है बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो ग्रास रूट लेवल पर क्या करते हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा ग्रास रूट लेवल पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, JTI कहते हैं उसको, जूनियर टेनिस इनिशिएटिव, और वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के साथ हम कर रहे हैं। उसमें से 70,000 से ज़्यादा बच्चे ऑल ओवर पाकिस्तान रजिस्टर्ड हुए हैं, और वो प्रोग्राम स्कूल्स टू स्कूल्स होता है। हमें जहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है बीइंग अ फेडरेशन, स्पेशली उसको मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ जब से मैं आया हुआ हूँ। हमारे पास 60-70,000 बच्चे एनरोल्ड हैं जो अंडर 10 हैं। जूनियर टेनिस के लिए, स्मॉल अंडर 10 के बच्चों के लिए इस कमरे के अंदर भी आप टेनिस कोर्ट बना सकते हैं,
क्योंकि आप वो सॉफ्ट बॉल के साथ खेलते हैं, छोटे रैकेट्स के साथ खेलते हैं। ओके। ITF जो है हमें बॉल्स भी वो प्रोवाइड करता है, हमने उनसे ग्रांट लेते हैं और उनसे हम पैसे नहीं ले रहे। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इक्विपमेंट भेजें हमें, तो वो बॉल्स भेज रहे हैं, वो हमें रैकेट्स भी भेज रहे हैं। तो सारे स्कूल में जो हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उसमें हम बच्चों को रैकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जो मिनी टेनिस के नेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। मसला ये आ रहा है 10 साल के ऊपर 11-12 साल के बच्चों को दे हैव टू प्ले टेनिस ऑन प्रॉपर कोर्ट्स। ओके। वो एक्सेसिबिलिटी सब बच्चों को नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको प्राइवेट क्लोज जो है ना क्लब्स हैं मोस्टली शहरों के अंदर। ठीक है। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि जो टॉप स्कूल्स हैं, वैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जहाँ पे टेनिस कोर्ट्स हैं, उनसे इजाज़त ली जाए कि 1-2 घंटे के लिए ये जो बच्चे हमारे JTI के प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं और जो टैलेंटेड हैं, उनको अपने स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने की इजाज़त दें आप। ठीक है। हम कोचेस प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट उनके पास है क्योंकि वो ITF से आ रहा है, बॉल्स भी आ रहे हैं, तो ऑल वी नीड इज कोर्स एक्सेस। ठीक है। तो क्योंकि पिछले सालों में ये चीज़ नहीं हुई, 10 साल के बाद उस बच्चे की टेनिस छूट जाती है क्योंकि उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है कोर्ट की। यस। तो वो गैप जो है ना फिर फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे इंटरेस्ट शो खत्म कर देते हैं, पेरेंट्स खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। प्रोग्राम के अंदर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, JTI के अंदर स्कूल में खेल रहे हैं, लेकिन वो एक्सेस को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। लाहौर के अंदर HSN क्रेसेंट मॉडल स्कूल है, उनके साथ ही आई एम इन टॉक कि जी हमारे JTI प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे अब 2 घंटे खेलने दें, हम कोच प्रोवाइड करेंगे, हम बॉल्स देंगे, हम रैकेट्स देंगे। एक इनिशियल चीज़ शुरू तो होना। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये भी मैं पहली दफ़े बात कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के ऊपर ही, बिकॉज नया साल है, आई हैव न्यू प्लान्स। और उसके अंदर इंटर स्कूल टेनिस कॉम्पिटिशन में शुरू करना चाह रहा हूँ, ताकि जो स्कूल्स है ना वो भी टेनिस की तरफ थोड़े से सीरियस होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। नॉर्मली स्कूल्स में हमने देखा है या तो क्रिकेट हो रही होती है या हॉकी, मतलब लाइक अदर गेम्स, उनकी तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि टेनिस की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। जिन स्कूल में एटलीस्ट टेनिस कोर्ट्स हैं उसमें LGS भी है, उसके अंदर HSN है, क्रेसेंट मॉडल है, सेंट्रल मॉडल स्कूल भी मेरे ख्याल से उसमें भी टेनिस कोर्ट्स हैं। तो उनको जो है ना ज़रा एक शुरू करें हम सीन पूरे पाकिस्तान में, ताकि स्कूल्स भी स्टार्ट टेकिंग टेनिस सीरियसली एज वेल, एंड दिस आप जो है ना गेम को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी नॉर्मली हमने देखा है कि ये पूरे इस प्रोसेस में ज़ाहिर है ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, और होपफुली का हमारी तो दुआ है कि आप लोग इस अपने मिशन में जो है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि टेनिस का जब हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं तो आपके अलावा या अकील खान के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता। नॉर्मली ज़्यादातर तो असामुल हक को ही जानते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं असामुल हक भाई कि जिस तरह आप लोग जो सफ़र आपने किया, जो आपकी एक जर्नी थी, तो वो तो बड़ी मुश्किल होगी। आप जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैक्सिमम कितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं, किस तरह प्रमोट करना चाह रहे हैं आप? जिस तरह क्रिकेट हर जगह प्रमोट होती है, हॉकी प्रमोट होती है, हर जगह पे होती है, इस तरह का कोई आइडिया आप लेके आ रहे हैं? मतलब स्कूल्स के अलावा भी देखें 2 साल पहले जिनको हम स्ट्रीट बॉयज कहते हैं। हाँ जी, 2 साल पहले जो है ना मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था एज टैलेंट हंट प्रोग्राम। ठीक है। उसमें मैंने 20 बच्चों को ऑल ओवर पाकिस्तान हंट किया था, टैलेंट हंट पूरा प्रोग्राम किया था मैंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर। ठीक है। उसमें से 20 बच्चे चूज़ किए और बच्चियाँ भी, जिनकी बॉल फीस, कोचिंग फीस, ट्रैवलिंग फीस, ट्रेनिंग फीस सारी की सारी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने। मेरा पहला फाइनेंशियल स्पॉन्सर था एज ए टेनिस प्लेयर जब मैं 27 साल का हुआ था, जो मैंने आपसे बात की जब पेप्सी ऑन बोर्ड आया था मेरे साथ, जब विंबलडन क्वालिफाई किया। उससे पहले सारी की सारी बैकिंग मेरे पेरेंट्स की थी, विच इज़ टू लेट। अब 2 साल पहले ये मैंने स्पॉन्सर्स के पास मैं गया हूँ, अल्लाह का बहुत करम है कि वो नेम वैल्यू है, फेस वैल्यू है। उनको मैंने कहा जी ये बच्चे टैलेंटेड हैं, इनको मैंने चूज़ किया है, इनके ऊपर इन्वेस्ट करें। जो नीड टू इन्वेस्ट प्लेयर की ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, नॉट जब वो अरशद नदीम बन जाए सारे के सारे पैसे डालना शुरू हो गए हैं। आपको एक प्रोसेस होना चाहिए और उसके प्रोसेस के अंदर आप लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन डूइंग वेरी वेल। इस साल हमने कोई 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं बाहर भेजे हैं और 18 टूर्नामेंट्स इंटरनेशनली खेले हैं वो। उसमें पेरेंट्स डिडंट हैव टू पे अ पेनी, सारी स्पॉन्सरशिप मैंने करवाई, कोचिंग फीस सारी उनकी हम कर रहे हैं, और बॉल फीस भी, ट्रेनिंग फीस भी। अपने ट्रेनर को, जो मेरा ट्रेनर है, उसके साथ मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन करवाया, अंडर 14 के लिए अलहदा, अंडर 18 के लिए अलहदा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड कि अभी नेशनल चैम्पियन जो हमारे हैं अंडर 12 के, अंडर 14 के, अंडर 18 के, वो सारे एस अकेडमी के हैं। एंड ये प्रोसेस शुरू कर दिया है जी स्पॉन्सरशिप्स का भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने किसी भी प्लेयर को किसी भी स्पोर्ट में अगर आपने उसको हायर लेवल तक लेके जाना है और उसकी कैपेसिटी जो है उस तक लेके जाना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। वेदर वो आप मुल्क में कराएं
या आप उसको बाहर भेजें। पहले तो हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट्स करा सकते। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी काम किया, नेशनल टेनिस सेंटर के अंदर निस्तर पार्क में भी बन गया। अब तो पहली दफ़ा ATP जो हमारी हायर गवर्निंग बॉडी है टेनिस की, जैसे ICC क्रिकेट की है, तो ATP के पहली दफ़ा जो है ना उन्होंने अपने बंदे भेजे पाकिस्तान मेरे कहने पे। उनको मैंने कहा जी हमारी फैसिलिटी आके देखें आप, इसको हमने अपग्रेड किया है, आर वी रेडी टू होल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स प्रोफेशनल। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। थोड़ी सी हमने अमेंडमेंट्स करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो करके मेरा पूरा प्लान अगले साल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पे लेके आऊँ, क्योंकि हम हर बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज टू ब्रिंगिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर, ताकि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलें। इस सब चीज़ के लिए सिर्फ स्पॉन्सर पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होगी। उनको प्रोग्राम दिया है, अब इसीलिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ। ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन के भी बोर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। तो आई एम एट द हाईएस्ट लेवल, जो बोर्ड हैं जो बेसिकली जो रूल्स और बनाते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह लेके चलूँगा मैं। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, एंड इंशाल्लाह यू विल सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अदर देन डेविस कप पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ डेविस कप ही खेल सका हूँ पाकिस्तान में, और कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। तो इंशाल्लाह दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग, आई थिंक हिस्ट्री मेकिंग होगी, कि जब हम ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में ले आएंगे, हमारे बच्चों का लेवल जो है ना यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएगा। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है आसाम भाई कि आपने तो बड़ा स्ट्रगल की उसके लिए, तो आप इतना लंबा सफ़र, इतने इवेंट्स आपने अपने नाम किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया टेनिस की दुनिया में, आपको जब गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया फाइनेंशियली, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि जो आने वाले जो इवेंट्स हैं, या जिस तरह आप ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, आप तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी? देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी जो हैं, जो गवर्नमेंट भी है, मेरे ख्याल से दे नीड अ विजन। कोई बंदा हो जो विजनरी हो, कोई बंदा हो जो उनको प्लान दे, बिकॉज दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन। फेडरेशन का काम होता है उनके पास जाएं और जो आपके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या आपके जो प्लेयर्स हैं उनको कैश इन करें आप, और आप बताएं जी कि हमारा ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आपके कहने का मतलब है कि किसी स्पोर्ट्समैन को वज़ीर आज़म होना चाहिए? नहीं, वज़ीर आज़म को मुझे नहीं पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अब मैंने उनको प्लान दिया है कि मेरा 2 साल का क्या प्लान है, मेरा 5 साल का क्या प्लान है जी। उसमें आपकी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की अपनी है, एज ए फेडरेशन मेरी अपनी है। तो वी हैव टू चेक ऑल द बॉक्सेस टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। सिर्फ मैं हेल्प कर रहा हूँ तो उस पर नहीं बनेगा, या सिर्फ गवर्नमेंट करिए तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टेनिस नहीं है, आई अंडरस्टैंड बाकी स्पोर्ट्स भी हैं जी, बाकी भी हैं, यू नो, तो उनका पैराफिनेलिया बहुत बड़ा है। हमारी तो फेडरेशन सिर्फ टेनिस पे कर रही है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू अपना रोल सही तरह करें, और एक प्लान होना चाहिए। आई थिंक हमारे मुल्क में जब फेडरेशन से बाकी हेड से बात करता हूँ ना, आई डोंट सी अ प्लान उनके लिए क्या है फेडरेशन को आगे लेके चलने का या और ग्रूम करने का। अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, लेट्स सपोज आई वुड से अरशद नदीम अल्हम्दुलिल्लाह किया है ना, सारी की सारी मेरे ख्याल से जो ओलंपिक जो है ना वो क्रेडिट लेगी उसका कि जी हमने प्रोड्यूस किया है। हालांकि देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं है। हाँ, तो वो गलत जो है ना फिर उसका जो है ना ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब भाई इसमें एक और चीज़ भी आप देखें, नॉर्मली हमने देखा है कि बाकी जो गेम्स हैं सिवाय क्रिकेट एक खुद मुख्तार इदारा है, इवन दो कर दिया है, ठीक है कर दिया है ना। अब ये एक डिफरेंस आपने मुझे बताना है कि फिर हमारे नॉर्मली कुछ ज़्यादा अमीर लोग नहीं, एक नॉर्मल तबका जो है वो क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि उनका बच्चा 10 साल 8 साल 12 साल जो है वो बग़ैर किसी इनकम के वो अपनी स्पोर्ट्स को कैरी करे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? भाई वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा कल्चर चेंज करना है ना। आपने इंटरनेशनल रैंकिंग बनानी है। पहले पाकिस्तान में से ये ठप्पा था जी, अगर आपने इंटरनेशनल रैंकिंग बनानी है और खेलनी है तो यू हैव टू कीप ट्रैवलिंग अब्रॉड, जो मैंने की। पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट ही नहीं होते थे, तो आई हैड टू कीप ट्रैवलिंग पूरा साल में टोटल लगाऊँ तो 6 या 7 हफ्ते पाकिस्तान में होता था, वरना मैं बाहर होता था। इंडिविजुअल रैंकिंग है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपको टूर्नामेंट्स खेलने अपनी रैंकिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्रिकेट नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीत गए 4 साल के बाद भी वर्ल्ड कप ही होंगे, वेदर आप खेलें या ना खेलें। आप इंजर्ड हो गए तो आपकी जगह कोई और आ गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो क्रिकेट मेरे ख्याल से उस सेंस में बड़ी ईजी है कि आप टीम का हिस्सा भी नहीं है, टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, आप 4 महीने बाद टीम का हिस्सा बन जाए तो आप भी अपने आप को भी वर्ल्ड नंबर 1 ही कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक इज्तिमाई टीम है। हाँ, टेनिस का वो सीन नहीं है, तो उसके लिए आपको यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग। अब जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मेरी ट्रैवलिंग कम कर दी है मैंने, ठीक है। तो इवन दो शायद मेरा लेवल वही हो, लेकिन बिकॉज मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहा, मैं टॉप 100 से अब 600 पे आ गया हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो खेल के जो हैं ऊपर चले गए हैं।
अब या तो हम इधर हाथ पे हाथ करके बैठ जाएं कि जी हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे तो हमारे बच्चों को फ़ायदा नहीं है, 12 साल के भी, 14 साल के भी, 16 साल के भी। जब से मैं आया हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन किड्स अंडर 12 भी, अंडर 14 भी, अंडर 16 भी, अंडर 18 भी। अभी हम पहली दफ़ा मेरे ख्याल से हम ये कराना चाह रहे हैं साउथ एशियन क्वालिफाइंग, पूरा का पूरी चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ले आया हूँ। ओके। तो 8 टीमें पूरी साउथ एशियन टीम जो हैं, उनके लड़के 3 लड़के 3 लड़कियां 2 कोचेज जो हैं पाकिस्तान आएंगे अप्रैल के अंदर, और हमारे अंडर 12 के बच्चे उनके अगेंस्ट खेलेंगे। अगर क्वालिफाई कर गए देन दे विल गो टू कजाकिस्तान। अंडर 14 की टीम अभी मैं श्रीलंका भेजी है, इंशाल्लाह जा रही है 15 जनवरी को। अंडर 16 की टीम मार्च के अंदर जा रही है एशियन क्वालिफाइंग खेलने के लिए मलेशिया। तो आई एम वर्किंग ऑन ऑल दी जूनियर प्लेयर्स एंड इंशाल्लाह इफ दे परफॉर्म वेल तो then I can go to sponsors and get sponsors for these kids as well. ये हमारी तो obviously दुआ है कि आपको मैक्सिमम स्पॉन्सर्स मिलें इंशाल्लाह जी, मिलेंगे खैर से, बच्चे परफॉर्म करते रहें। असाम भाई, नॉर्मली हमने देखा कि आप और अकील खान, आपका पेयर खेलता था और बड़े इवेंट्स आप लोग जीतते थे। इंडिविजुअली अगर मैं आपकी बात करूं, आप जब अकेले खेल रहे होते हैं तो बेसिकली आपने कभी ये फील किया है कि यार 2 ही ठीक है या मैं कल ही काफ़ी हैं? नहीं देखिए, लेकिन इसमें डिफरेंस मैं ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि जब आप अकेले खेलते हैं, पेयर के साथ नहीं खेल रहे होते, तो आपने देखा कि आपकी विनिंग रेशो जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, जबकि आप डबल्स में होते हैं तो आपकी जो विनिंग रेशो है वो बढ़ जाती है। डिपेंड करता है जी। आप करियर मेरा देखें, जब मैं सिंगल्स खेलता था तो उसमें डेविस कप में मेरा बहुत अच्छा माशाल्लाह सिंगल्स रिकॉर्ड है। अभी भी हाईएस्ट सिंगल्स विन जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेविस कप की सबसे ज़्यादा मेरी हैं, और डबल्स में भी सबसे ज़्यादा विन्स मेरी ही हैं। जी। सिंगल्स होता ही है, हर डेविस कप टाइम में 2 सिंगल्स होते हैं और 1 डबल्स होता है। तो जब से मैं डबल स्पेशलिस्ट बना तो उसके बाद से मेरी डबल्स की जो परफॉर्मेंस है डेविस कप में वो ऑब्वियसली ज़्यादा रही है, क्योंकि सिंगल्स में कम खेलता था। ठीक है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विन्स मेरी ही हैं। और आई बीन वेरी लकी कि नंबर 2 अकील खान था मेरे साथ। जी। क्योंकि उसने भी जब भी पाकिस्तान के लिए खेला है, फेल्ट कि उसने हमेशा 100 से ऊपर जो है ना, अपना % से ऊपर उसने जो है ना परफॉर्म दिया है। अब यही है हम दोनों की जो है, मेरे ख्याल से ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यंग बच्चों को अब थोड़ा सा ग्रूम करें। ठीक है। और वो जो लेगेसी की बात की है वो ख़त्म ना हो, जहांगीर के बाद और शेर भाई के बाद जिस तरह एकदम ब्रेक लग गई थी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उस तरह का सीन ना हो। और जब भी हमने टॉप 50 के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन रखी हुई है, अल्लाह करे उसको बरकरार रखें, उससे बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा, आप रॉजर फेडरर वगैरह, बाकी नडाल वगैरह, इन सबको आप हरा चुके हैं, ठीक है। करंटली ये बहुत बड़े नाम है टेनिस का, और नॉर्मली जब यूएस ओपन होता है, फिर ग्रैंड स्लैम होता है, तो हमें पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो जब आप फर्स्ट टाइम खेलें इनके ख़िलाफ़ और आपने वो इवेंट अपने नाम की आप जीते उनसे, सो दैट टाइम आप लोगों की फीलिंग्स क्या थी, और आपको यकीन आ रहा था कि हम इतने इतने बड़े नामों से जो है वो आज का जो मैच है वो जीत गए? भाई ऑब्वियसली अभी भी कभी कभार होती है रियलाइजेशन कि यार जीत गया वो बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, लेकिन वो यही है कि मेरे ख्याल से वो सारी जो मेहनत है 20-20 सालों की, 25 सालों की, कहीं ना कहीं अल्लाह उसको रिवॉर्ड तो देता है। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर दफ़ा उनको जीता हूँ, उनसे हारा हुआ भी हूँ, लेकिन जितना नाम उन्होंने बनाया हुआ है वो तो अपने लेवल पे है। वर्ल्ड नंबर 1 बना रॉजर फेडरर का, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को या पाकिस्तानी कौम को ये बता सकता हूँ यार कि मैंने उनको हराया हुआ है, उनसे खेला हुआ हूँ। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत बड़ा एहसास था। इन सबको टीवीज पे देखा हुआ है। रॉजर फेडरर तो एक्चुअली जब मैं वर्ल्ड नंबर 6 था, रॉजर फेडरर वर्ल्ड नंबर 1 था अंडर 18 का। तो वो वर्ल्ड नंबर 1 था, मैं उस वक्त एशियन नंबर 1 था। ओके। 2007 में जब उसको मैंने हराया बाजल में, उसके साथ जब मैंने हैंड शेक किया तो आई टोल्ड हिम इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। ओके। तो वो कहता है ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी प्लेड 10 years ago in juniors also। अच्छा। तो मैंने कहा आई रिमेंबर इट but I never thought कि you will remember it। तो कहता है no bro, it's so easy, you are the only Pakistani I ever played and probably will ever play, so it's very easy to remember you। तो वो उसका कहना ही बहुत बड़ापन था। he was world number 1, he didn't have to say this to me, लेकिन उसमें obviously मेरी इज्जत उसके लिए और बढ़ गई। और वो जो लफ्ज़ उसने कहे, जीता तो मैं सही, लेकिन वो चीज़ मुझे ज़्यादा I think has stayed with me और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी। बूस्ट भी मिला होगा आपको। was more respectful towards me कि चलो पाकिस्तान में शायद लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन रॉजर फेडरर मुझे जानता है एज अ पाकिस्तानी प्लेयर है नंबर 1, और उसको मैं 10 साल पहले भी हराया हुआ है। तो वो बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद भी उसको मिला हुआ हूँ। जब कोविड आया उसको मैंने कहा कि मुझे कोई मेमोरेबिलिया दो प्लीज़ अपना, आई वुड लाइक टू ऑक्शन इट ऑफ। तो उसने अपनी किट भेजी मुझे, उसने अपने जूते भेजे मुझे साइंड। दैट्स ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑक्शन ऑफ किए मैंने। राफा नदाल ने भी भेजे, नोवाक जोकोविच ने भी भेजे, एंडी मरे ने भी भेजे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सरीना विलियम्स, शारापोवा इन सब ने भेजा अपना मेमोरेबिलिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नाम है टेनिस में, वो लोग जानते हैं पूरी इंटरनेशनली। दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली सरीना विलियम्स हाँ जैसे जी, शेरापोवा थी। बिल्कुल। और इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा जी, जी। एक बहुत बड़ा नाम है। आपका क्या कहना है उनके बारे में? वो नो डाउट कि शी इज़ इंडियन, नहीं। लेकिन एज ए टेनिस स्टार आप काफ़ी आपकी इंट्रैक्शन रही होगी, हाँ जी, बहुत तो ज़्यादा। एज ए टेनिस स्टार आपने कैसा पाया नहीं जी, उनको? टेनिस स्टार भी एज ए ह्यूमन बीइंग, आई नो हर एज ए ह्यूमन बीइंग। जी, बहुत जी। अच्छी दोस्त है मेरी। सारा करियर उसका मैंने अपने साथ ही देखा है। ओके। मैं पाकिस्तानी नंबर 1 था, वो भी इंडियन नंबर 1 थी, बट शी वाज अ हुँ। मुस्लिम एज़ वेल। हम दोनों हुँ, ही सिर्फ मुस्लिम प्लेयर्स थे। वो लड़कियों की साइड पे भी थी, मैं लड़कों की साइड पे था। ठीक है। जो सारा क्रिटिसिज्म वगैरह उसके ऊपर होता था, स्कर्ट पहनती, ये पहनती, वो सारी और चीज़ें ये मैंने। बड़ा एक इशू उठा था हाँ उस जी, वो वक़्त। सारी की सारी जो है ना चीज़ें मैंने उसके साथ फेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे बातचीत की हुई है इसके ऊपर, वो सारी हुँ। चीज़ें। और वो टूर्स भी लगाए हुए हैं, जब मैं नाइजीरिया में था खेलने, ये भी साथ थी अपनी मदर के साथ। हुँ। और बाहर गन शॉट्स की आवाज़ें आ रही होती थी, हमें अलाउड नहीं था होटल से बाहर जाना। अच्छा। तो सानिया मिर्ज़ा के कमरे में आंटी के साथ वो हमें इंडियन खाने बनाती थी, उनके कमरे में जाके हमने खाने खाए हुए हैं। वाह, वाह! तो वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। फर्स्ट टाइम शी केम टू पाकिस्तान आल्सो वाज इन 96, जूनियर टूर्नामेंट खेलने के लिए आई हुई थी। हुँ, तो उस वक्त से मैं इसको जानता हूँ। ठीक है। एंड सुपर ह्यूमन बीइंग, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, स्पेशली टुवर्ड्स हर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। मुझे उसने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, ऑनर किया है मुझे बहुत ज़्यादा, उसके पेरेंट्स ने भी। एंड शी इज़ अनबिलीवेबल रोल मॉडल, पाकिस्तानी लड़कियों के लिए भी, मुस्लिम लड़कियों के लिए भी, या सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों के लिए भी। टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स में ग्रैंड स्लैम जीतना हुँ, एज अ प्लेयर, मुझे पता है कितना मुश्किल है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी। एंड अभी भी मैंने अपने नाना का टूर्नामेंट कराया है, अभी 2 हफ्ते पहले ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल टूर्नामेंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ है टेनिस का। अच्छा, तो उसको मैंने मैसेज किया था कि कुछ शाउट आउट दे सको मुझे प्लीज़, मेरे ओके, नाना के लिए। ठीक है। तो शी सेंट इट टू मी, पूरे टूर्नामेंट के लिए शाउट आउट उसने दिया है। एंड हम्बल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ है। हुँ, एंड हमारी भाभी भी थी फॉर अ वाइल, पाकिस्तान भी आई है 2-3 दफ़ा, जब आई थी तो मैं उसके साथ प्रैक्टिस भी की थी यहाँ पे आके। उसने मुझे ओके, मैसेज किया था, यार मैं आई हुई हूँ कि खेलते हैं हम, तो ठीक हम है। खेले भी थे। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। लेकिन जो जब वो पाकिस्तान आई हैं, वैसे शाम भाई आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके होने का हम थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। वो पाकिस्तान आई हैं, बड़ा बहुत बड़ा नाम था उनका। और ये जो इशू उठा था, स्पेशली जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने ये उठाया था, जो स्कर्ट्स वगैरह का, तो इसके बारे में उनकी क्या राय होती थी? क्या ऐसे इज़ इट ओके फॉर हर? और जितने वो अचीवमेंट और देखिए जितना भाई, क्रिटिसाइज स्पेशली उस वक़्त होता था, मैं बहुत बिलीव करता हूँ रिलीजन जो है ना, शुड बी पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू हर पर्सन। बंदे का अपना होता है, ठीक है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। मेरे लिए थोड़ा सा टफ था कि उस पर फतवे लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड लेकिन वो सारी पर्सनल चीज़ होती है, पर्सनल मैटर होता है, हाउ वन प्रिडिक्ट्स इट और डिपिक्ट्स इट, ठीक है ना जी। अब वो सानिया मिर्ज़ा के ऊपर आपने इतना लगा दिया, लेकिन ऑन जुबूर है, शी इज़ फ्रॉम ट्यूनीशिया, हाँ, वो ऑल्सो मुस्लिम है, वर्ल्ड नंबर 2-3 है, ठीक है। उसके ऊपर तो मैंने अभी तक किसी को फतवा देते नहीं सुना। तो ये स्पेसिफिक तो क्या रीज़न थी उस वक़्त? क्या कोई वो जेलस का होना, हाँ जी, वो वही मैं कह रहा एलिमेंट हूँ था, ना। वो यही था? तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। एंड वो पर्सनल चीज़ है उसकी, शी इज़ कंफर्टेबल विद इट। और अल्हम्दुलिल्लाह जीत रही है, सब कुछ कर रही है। एंड आई डोंट नो, वो बात वही है, सारी पर्सनल चीज़ें हैं और जी, वो जी, पर्सनल तक ही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड उसने अल्लाह को जवाब देना है, हमने बिल्कुल उसके ऐसे। बिहाफ पे नहीं देना। वो क़यामत के दिन पता लग जाएगा, अल्लाह मियाँ उससे सवाल कर लेंगे। इंडिया असाम भाई आप बहुत ज़्यादा खेलने गए हैं। इंडिया में आपने कौन-कौन से इवेंट्स जीते? और जो इंडियंस आपका क्राउड है, जो आपके फैन्स होते थे, उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका आपके साथ जो बिहेवियर था, वो आपने कैसा पाया इंडिया में? नहीं, इंडिया तो जी शुरू के करियर में तो आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक प्लेइंग एट होम ऑल द टाइम। पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स होते नहीं थे, ठीक है। गोइंग टू इंडिया ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। क्योंकि खाना मोस्टली वही, मुस्लिम फूड्स। जो एटमॉस्फेयर था वो भी उस तरह के होता था, लैंग्वेज भी वही। एंड वहाँ पे जाके ऐसे तो फील ही नहीं होता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। नॉर्मली जनरल पब्लिक में तो लोग ऐसे ही मुझे ट्रीट करते हैं जैसे इंडियन ही हूँ। ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत पज़िराई की, बहुत प्यार दिया। आई थिंक जब क्रिकेटर से भी बात करते हैं आप, जब क्रिकेट खेलने जाते हैं इंडिया में, जब इंडियंस यहाँ पे आते हैं, तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग, गिव एंड टेक ही होती है। एंड वहाँ पे फॉर टाइम बीइंग पहले 5, 6, 7, 8 साल मेरे ख्याल से आई वाज मोर पॉपुलर इन इंडिया, जो मैंने आपसे पहले भी बात की। जी, जी। टूर्नामेंट सारे में उधर जीत रहा था, एक ही पाकिस्तानी आके इंडियंस की लाइन लगाई होती थी। अच्छा। इंडियंस को हरा रहा हूँ, नंबर 1 को, 2 को, 3 को। जब डेविस कप भी हमारे इंडिया से हुआ, सिंगल्स के 2 मैचेस में खेला मैं, आई एंडेड अप बीटिंग द नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ। डबल्स में खेला नहीं था उस साल डेविस कप में, तो उस आई थिंक बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मुझे उसका डिसएडवांटेज भी ये हुआ दरमियान में, मेरे पीक पे जब वो मुंबई टैक्स जो सारा हुआ, हमारे वीज़ास बंद हो गए थे 4-5 साल। वो जो मेरी पीक के टाइम था, अराउंड 24, 25, 26, 27, अलाउड ही नहीं था मुझे इंडिया जाके खेलना।
और वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे लिए वो सेटबैक थी, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी का फैक्टर, वो गर्मी का फैक्टर, आई यूज्ड टू टेक इट एज एन एडवांटेज। और वो घर वाला एटमॉस्फेयर जो था ना, तो ये यूरोपियंस वगैरह को हराने में इतना मसला नहीं होता था जिस तरह आई थिंक क्रिकेट में भी होता है। होम कोर्ट एडवांटेज हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो हमें पाकिस्तान इंडिया में मिलता था इनके अगेंस्ट। तो यूरोप जाके अमेरिका जाके वो दूसरी चीज़ हो जाती है फिर। तो उसका फ़ायदा मैं 4-5 साल अपनी पीक पे जो है ना नहीं उठा सका। लेकिन फॉर अ वाइल आई थिंक गोइंग टू इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फन एंड मैंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। अच्छा असाम भाई, नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, क्रिकेट की भी आपने बात कर दी, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, इतने बड़े बड़े आपने इवेंट्स जीते हैं, इतना सारा कुछ है, तो क्या इसमें भी कोई ये फिक्सिंग वगैरह कोई एलिमेंट होता है ये टेनिस के अंदर भी? टेनिस में होता है जी, बेटिंग वगैरह होती है, मैच फिक्सिंग भी होती है मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को एलिगेशन भी हुई है, ऑफर्स ऑफर्स आई हुई हैं जी शुरू में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक फॉर आफ्टर टाइम बीइंग आई थिंक ये बुकीज जो होते हैं, ये जो बेट करने वाले होते हैं, उनको भी समझ आ जाती है कि ये बंदा नहीं करने वाला, तो वो खाली भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड टू से मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई ऑफर नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। एंड अल्लाह ने उसी का नाम भी दिया, इज्जत भी दी है, कभी कुछ स्कैंडल भी नहीं बना। एंड फॉर मी, मेरे लिए प्रॉब्ली बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी, लेकिन जो लोग किसी भी स्पोर्ट्स में फिक्सिंग करते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, मैं उनको ये समझता हूँ कि वफादार है मुल्क के लिए। एंड मेरी नज़र में उन लोगों को किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस है जो भी है, जहाँ पे मुल्क को इस तरह बेच रहे हैं, कर रहे हैं, जो मर्जी आपके एक्सक्यूजेज हों, उनको सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए। नॉट पॉसिबल ज़ाहिर है, इससे बड़ी गद्दारी तो कोई हो ही नहीं सकती। असाम भाई, अच्छा मुश्किल तरीन मैचेस उसके बारे में हमें बताएं असाम भाई, जब आपको कि ये मुश्किल तरीन जो आपके हरीफ थे। भाई मैं तो कहता हूँ जी, हर वो बंदा जिससे मैं हारा हुआ हूँ हैज़ बीन अ मुश्किल वर्क, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन टू बीट हिम। ठीक है, तो वही है, आपको सीखना होता है। लेकिन डबल्स में अगर बात करूँ तो कुछ ओपोनेंट्स हैं या कुछ टीमें हैं जिनके अगेंस्ट मेरी एवरेज जो है, विनिंग एवरेज बहुत कम रही है। और वो मेरे ख्याल से जो ग्रेटेस्ट टीम जो है ऑल टाइम, जैसे रॉजर फेडरर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या नोवाक जोकोविच, तो ब्रायन ब्रदर्स थे। उन्हीं के अगेंस्ट में यूएस ओपन के फाइनल भी हारा, और जो ग्रैंड स्लैम में 6 सेमीफाइनल तक पहुंचा हुआ हूँ, 4 में उनसे हारा हूँ। तो दे हैव बीन द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम्स एज वेल। एंड मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट ओपोनेंट मैं अपने आप मेरे लिए प्रॉब्ली ब्रायन ब्रदर्स ही होंगे, जिनके अगेंस्ट में खेला बहुत ज़्यादा, विन्स भी रही हैं उनके अगेंस्ट 2-3-4 दफ़ा, लेकिन मोस्टली मैं उनके अगेंस्ट हारा हूँ। और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि मेरे शायद पार्टनर्स 5, 6, 7, 8 साल में चेंज होते रहे हैं जब मैं उनको खेला हूँ। ठीक है, वो हमेशा इकट्ठे ही रहे हैं। सही है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी एज ब्रदर्स ऑल्सो, और जो उनका एक्सपीरियंस था इकट्ठे टफ मोमेंट्स के अंदर, वो ज़्यादा था कंपेयर टू माइन। मैं 1-2 दफ़ा रोहन के साथ खेला, 1-2 दफ़ा मैं इंडियन भी तो आपके थे ना, वो आपके जी बिल्कुल आपके पेयर थे रोहन। हाँ, रोहन पपाना, हाँ जी, वो भी आपके पेयर थे। तो आपने उनके साथ कौन कौन से इवेंट्स खेले हैं? मैं तो उसके साथ 4 साल खेलता रहा हूँ, 4 साल ज़्यादा खेला हूँ। तो ये अकील खान फिर बाद में आए हैं? अकील खान नेशनल सिर्फ डेविस कप के लिए खेला हूँ, सिर्फ डेविस कप के लिए, उनके लिए, सैफ गेम्स या एशियन गेम्स के लिए। अच्छा, प्रो लेवल के ऊपर मैं कील के साथ कभी भी नहीं खेला, क्योंकि कील की रैंकिंग ही नहीं थी कभी। ओके। तो उस हाई लेवल पे मैं कील के साथ कभी भी नहीं खेल सका। लेकिन डेविस कप या सैफ गेम या एशियन गेम में जब आई हैव टू प्ले विद द पाकिस्तानी, तो उसमें मैं फिर तो इसका क्राइटेरिया ये आपने खुद चूज करना होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने कोई भी जो प्लेयर है, जैसे आप रोहन के साथ काफी मरतबा आप काफी बड़े इवेंट्स खेले, तो ये आपने चूज करना होता है कि ये कनेक्शन किस तरीके से होता है इसका? ऑब्वियसली आप खुद चूज करते हो, आपकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है, और आपकी टीम रैंकिंग होती है। ठीक है। तो मैं और रोहन बोथ एज ए टीम नंबर 2 थे वर्ल्ड में, तो वी to play together to keep that ranking। अगर मैं किसी और से खेलता हूँ तो फिर मेरी इंडिविजुअल रैंकिंग उस प्लेयर के साथ बनेगी, रोहन के साथ अलग रैंकिंग होगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर आप चूज ही करते हो, पिक एंड चूज का गेम स्टाइल, मेरा गेम स्टाइल, आपकी उसके यारो दोस्ती थोड़ी सी है, ठीक है, उस तरह करके आप फिर चूज करते हो और फिर आप खेलते हो। ये तो हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होता था कि असामुल हक पाकिस्तानी और रोहन इंडियन है, तो कैसे एक पेयर बन के ये खेल रहे हैं? इंडिविजुअल स्पोर्ट जो है ना, इंडिविजुअल, लेकिन जब यू हैव टू प्ले एज ए टीम, जहाँ पे आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें आई हैड टू प्ले विद द पाकिस्तानी। और इसी वजह से मैं ओलंपिक्स नहीं खेल सका, क्योंकि इवन दो आई वाज टॉप 10 इन द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी और कोई रैंक प्लेयर ही नहीं था जिसके साथ मैं ओलंपिक्स में डबल्स खेल सकता। ओके। तो इस वजह से मैं कभी भी, लेकिन ये भी तो देखें कैसा लम्हा फिक्री है कि आपके बाद पाकिस्तान में कोई प्लेयर ही नहीं है, या आपसे पहले भी कोई प्लेयर नहीं था। अब ये इंशाल्लाह 4 साल बाद इंशाल्लाह मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे। आपने गोल तो सेट किया होगा आपने, ऑब्वियसली असाम भाई को गोल तो सेट किया होगा कि नहीं यार, ये एक्चुअली देखें हर बंदे का असाम भाई काम करने का एक डिफरेंस तरीका होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे ओपन चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं, लेकिन
आपने भी बात की जहांगीर खान की, आपने भी बात की जानशेर खान की, हमने भी बात की हॉकी की, कि कैसा अरूज था और किस तरीके से जो है वो गेमें जो हैं वो हमें बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जी तो आपने भी कोई गोल सेट किया हुआ है इसके लिए कि आप ये कितना को टाइम आपको रिक्वायर होगा कि यार मेरे बाद भी कोई प्लेयर जो है ना उसको मैं ऐसा सेट करूं कि मेरी कमी महसूस ना हो? देखिए भाई, अभी तो मैं कोचिंग में तो मैं आया नहीं हूँ टू हम्म। स्टार्ट विद, तो मैं प्लेयर बना नहीं सकता राइट नाउ। मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का। व्हाट आई कैन डू इज टू फैसिलिटेट द प्लेयर्स, और उनको सारी वो मौके दिए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं सारे वो मौके दिए जाएं जो हेल्प करते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में। मैं खड़ा होकर उनको ट्रेनिंग नहीं करा सकता। ठीक है। ठीक है जी, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। मैं उनको मौके प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंसेंटिव्स दे सकता हूँ, आप हार्ड वर्क करो, आप जीतो, मैं आपको प्राइज मनी दूंगा, आप ठीक हार्ड है। वर्क करो, मैं आपको बाहर भेजूंगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, ठीक हमारे है। नेशनल टेनिस सेंटर के अंदर पिछले 30 सालों में जिम ही नहीं था। पहली ओके। चीज़, लॉकर रूम्स नहीं थे, शावर्स नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं था, कैफे नहीं था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिम और न्यूट्रिशन, वो आपने कभी प्लेयरों को प्रोवाइड ही नहीं की। इसी वजह से 25 साल से अकील खान और सामुल हक खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक खेल है? रहे हैं। और फिजिकली भी आई फील लाइक आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन पाकिस्तान टेनिस में भी। जी। जब तक आप प्लेयर्स को जिम ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं देंगे, सही है। आप नहीं उनको एक्सपेक्ट कर सकते कि आप वर्ल्ड लेवल पर खेलें। वो करें आप सबसे पहले आके, उसके बाद उनको इंसेंटिव्स दें, प्राइज मनीज बढ़ाएं, फाइनेंशियली tournaments बढ़ाएं। सपोर्ट बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली अब ये है, या तो मैं इनको ऐसे चेक पकड़ा दूं, या मैं ज़्यादा नेशनल टूर्नामेंट्स इंक्रीज कर दूं। एग्जैक्टली ऐसे ही। उसमें आप टूर्नामेंट्स जीतो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 60 टूर्नामेंट पहले 6 महीनों में ही आके नेशनल हमने इंक्रीज किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि पहले 8 महीनों के अंदर ही हमने 90 लाख प्राइज मनी जो है प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्लेयर्स की क्या कंडीशन रही है इस बिटवीन दैट टाइम? आपको कुछ आइडिया हुआ कि यार कुछ टैलेंटेड कुछ बच्चे हैं जो हाँ जी, हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के अभी अंडर 14 में बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। हमारा ATF का नंबर 1 जो 14 प्लेयर है, उसको मैंने वाइल्ड कार्ड लेके दिया ताजिकिस्तान में, उसको ताजिकिस्तान भेजा खुद टिकट करके। अल्हम्दुलिल्लाह वो टूर्नामेंट जीता। उसके बाद सऊदी अरब गया, सऊदी अरब की फेडरेशन को मैंने वाइल्ड कार्ड पूछा, मैंने उनसे, उन्होंने उसको वाइल्ड कार्ड दिया क्योंकि उसकी रैंकिंग नहीं थी, तो ही कुडंट गेट इन द टूर्नामेंट। उन्होंने मेरी, आप कह लें मेरे कहने की वजह से जो भी है, हसन उस्मानी को सऊदी अरब का वाइल्ड कार्ड दिया। ही वॉन द अंडर 14 टाइटल वहाँ पर भी, 2 बैक टू बैक टाइटल जीता है। ट्रॉफी उसने राफेल नदाल ने उसको दी है। वेरी गुड। अब उस बच्चे के लिए इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, और पाकिस्तान के लिए कि राफेल नदाल जैसा बंदा जो है वो हमारे 14 नंबर 1 को जो है ट्रॉफी दे रहा है, उसमें उसको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, उसको मोटिवेशन मिल जाएगी। जो मेरा काम था एज ए फेडरेशन कि टूर्नामेंट के अंदर जाए, टूर्नामेंट में खिलाएं उसको, और 2 साल से वो एज का लड़का ही है वो, जो मैं आपसे बात कर रहा था। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सारी कर रहा हूँ मैं जी। इंटरनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एंड उससे मेरे ख्याल से प्लेयर्स को और इंसेंटिव मिलेंगे। जब बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग करते देखेंगे, उनका डिसिप्लिन देखेंगे, तो एक आपका लेवल जो है ना, मेंटालिटी टोटली चेंज हो जाती है। और यही चीज़ हुई है PSL के साथ भी। हमारे बच्चे इतने ग्रूम नहीं थे, बट देन यू स्टार्ट सीइंग वार्नर जो है कैसे वार्म अप करता है, कैसे स्ट्रेच करता है, और टॉप प्लेयर्स। मैं तो डेविड वार्नर एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे लोकल प्लेयर बाबर आजम वगैरह से इंप्रेस नहीं होते, चाहे वो वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ है, या मोहम्मद रिजवान से, या शाहीन अफरीदी हो गया, या शाहिद अफरीदी हो गए। जब तक गोरों को नहीं देखते ना अपने साथ ट्रेनिंग करते हुए, और उस आपका माइंड लेवल टोटली चेंज हो जाता है। अब PSL के थ्रू आप इतने प्लेयर्स निकल रहे हैं उस वजह से, और वो इसी वजह से निकल रहे हैं क्योंकि दे ट्रेनिंग विद फॉरेन प्लेयर्स, दे आर सीइंग द टॉप प्लेयर्स हाउ प्रोफेशनल दे आर। तो जब ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब पाकिस्तान लेके आएंगे टेनिस के हवाले से भी, मुझे अभी वो घर की मुर्गी समझते हैं, दाल बराबरी। मैं साथ ट्रेनिंग भी करा लूँ उनको, ट्रेनिंग भी वो 10 दिन तो कर लेंगे, लेकिन वो लेके नहीं चलते उसको। तो वंस यू स्टार्ट ब्रिंगिंग दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ्स, उनको पता हो यार 2 महीने के बाद फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है। अगर PSL हर 4 महीने बाद हो रही हो, तो सारे क्रिकेटर्स लगे रहेंगे ट्रेनिंग करने। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पूरा जो एक इकोसिस्टम है टेनिस का, वो चेंज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टूर्नामेंट्स इंक्रीज किए इस साल। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि अभी हमने पहली दफ़ा सीरीना मास्टर्स कप शुरू किया है। अच्छा। आई एम सुपर थैंकफुल टू सीरीना होटल्स ऑल्सो। पहले वो साल में एक टूर्नामेंट कराते थे इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। उनकी बुलानी साहब हैं, उनके साथ मैं जाके बात की, उनको मैंने एक आइडिया दिया जी कि आप सीरीना मास्टर्स कराएं। आपके 5 होटल्स हैं सीरीना के पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। जहाँ जहाँ भी सीरीना है, हम टॉप 8 मेन, टॉप 8 विमेन का टूर्नामेंट कराते हैं। उस वीक में आप लड़कों को, बच्चियों को सीरीना में अकोमोडेशन दें। ठीक है। ऑल एक्सक्लूसिव, जो कि पहले ये बच्चे कभी नहीं किया। गुड। अब अभी हमारा पहला पेशावर में हुआ है, फरवरी में फैसलाबाद में होगा, मार्च में हमारा इस्लामाबाद में हो रहा है,
और फिर हम गिलगित भी जा रहे हैं, हम कोयटा भी जा रहे हैं। तो एक ही जगह आपके 5 टूर्नामेंट्स हो गए। टॉप 8 का इसलिए करा रहा हूँ ताकि 9, 10, 11, 12 वाले मेहनत करें, दैट दे नीड टू कम इनटू टॉप 8, ताकि वो जाके सीरीनाज में रह स्पॉन्सर्स सकें। अभी आपके साथ कुछ मिले इस हाँ जी, पूरे? देखिए अब सीरीना होटल्स एक तो आ गया सीरीना होटल का, है, इसी तरह बाकी है PSO जो है, जी जी, स्टेट ऑयल, इंशाल्लाह पहली दफ़ा हम PSO ओपन कराची में कराने लगे हैं। किया मोटर्स है, वो कराची में कराने लगे हैं। पैरा नेशनल टाइटल टूर्नामेंट जो है, नेशनल टूर्नामेंट कराची में पता नहीं कितने साल हो गए नहीं हुआ। एंड यही है जी, अभी PSO ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है सारे के सारे सोलर पैनल्स लगवा के दिए हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में 30 लाख का बजट था, वो उन्होंने वो स्पॉन्सर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जी। नहीं, ये बहुत बड़ा, ऐसे बड़े बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा हूँ टुवर्ड्स टेनिस। और अपने करियर में मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट दूसरों के लिए आई एम गोइंग आउट, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अगले 3-4 साल में जो है ना, यू विल सी ए वेरी डिफरेंट टेनिस। स्पॉन्सर से पहले आपने ये सारा प्लान गवर्नमेंट के सामने भी रखा है? हाँ जी, गवर्नमेंट के साथ भी, IPC के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह IPC ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हमें 2.5 करोड़ दिया इस साल, पिछले साल, एंड उसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, दिस इज द प्लान, आई वेंट टू देम एंड टुक इट विद देम। अभी मेरा प्लान है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडोर कोर्ट्स होंगे। हमारे इस्लामाबाद में नेशनल टेनिस सेंटर में 4 क्ले कोर्ट्स हैं। अच्छा, ये सारा मुझे ये सारा मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा जो आप बातें कर रहे हैं? नहीं जी, आप इस्लामाबाद आए तो सही ना। अच्छा, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर की जो 8 महीने पहले जो हालात थे, जब टेनिस का जब नाम आता है, परसेप्शन पहले, सबसे पहले टेनिस के बाद इस्लामुल हक का नाम आता है, उसके बाद हर बच्चे का, हर बंदे का ये ख्वाब भी है कि यार टेनिस हाउ टू प्ले। नहीं जी, बस इसी तरह ये चीज़ें कर रहा हूँ। और वो भी चीज़ गर्मियों के मौसम में हमारे मुझे भी है कि 5-6 महीने हमारी टेनिस ही नहीं होती, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि इंडोर फैसिलिटी कोई नहीं है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इंडोर कोर्ट्स नहीं है। तो वो अब पहली दफ़ा इंशाल्लाह अगले साल, पहले मेरा था कि पहले सबसे पहले जिम बनाना है मैंने, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टेनिस सेंटर में बन गया है। ठीक है। उसके बाद वी हैड टू हैव अ प्रॉपर रेस्टोरेंट। हमारे पास खाने पीने की जगह ही कोई नहीं थी हमारे प्लेयर्स के लिए। ठीक है, वो मैंने की है। जो सारे कमरे थे नेशनल टेनिस सेंटर में, उन सबको एक एक को मैंने रेनोवेट करवाया। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से बच्चे रहें। जब तक वो चीज़ें आप नहीं टिक बॉक्सेस करेंगे, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बिकम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। यू हैव टू फर्स्ट प्रोवाइड देम द फैसिलिटीज, ताकि वो बड़ा सोचना शुरू करें। अगर वो मैट्रेस पे नीचे सोते रहेंगे और आप हीटर नहीं है और AC नहीं है, नॉर्मली होता तो ऐसे ही है हमारे ऐसे ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर। आके मैंने ACs लगवाए हैं, आके मैंने बेड्स करवाए हैं, सारे वो जो हैं बाथरूम। लेकिन AC आपने लगवाया तो ये भी आपने यकीनी बनाया कि ये चलाने भी हैं? सर सोलर पैनल लगवा लिए ना इसी वजह से। अच्छा, PSO से स्पॉन्सर लेके पूरे PTF को हमने सोलर पे कर लिया है। अच्छा, ताकि वो जो बिजली का बिल है उसको हम कम करें। और वो सारी प्लानिंग की हुई है, सारी चीजें हो रही हैं। और इसीलिए अब इंडोर फैसिलिटी जो भी बना रहा हूँ, वो पूरा का पूरा इंडोर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर लाइटिंग की भी बिल आएंगे और उसके अंदर AC की भी आएंगे। तो आई एम गोना बी लीविंग देम ओपन फ्रॉम द साइड्स। ओके, वो एक तरह हैंगर की तरह बनाएंगे ताकि सूरज से बचें, टेनिस होती रहे पूरा दिन। उस तरह हमारे कोचेज भी दे बी एबल टू कोच फ्रॉम 10 to 5, जो नॉर्मली गर्मियों में नहीं करते। बारिश जब भी होगी, प्लेयर्स विल नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट। अभी एक दिन बारिश होती है तो 4 दिन टेनिस नहीं होती, क्योंकि जी वो कोर्ट्स ही गीले हैं और इस्लामाबाद में वैसे ही बारिश बहुत होती है। बिल्कुल, मौसम भी ठंडा रहता है। तो वो जब आप एक दफ़ा कवर हो जाएंगे ना कोर्ट्स, प्लेयर्स विल बी एबल टू ट्रेन मोर, प्ले मोर, कोचेज विल बी एबल टू कोच मोर। तो एक जो आपका इकोसिस्टम है टेनिस का, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और प्लेयर्स को कोई वो नहीं आएगी जो होते हैं ना एक्सक्यूजेज कि साथ भी बारिश हो गई, साथ भी धूप बहुत है, हमने ट्रेनिंग नहीं करनी। आई वांट टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दोज। ठीक है, इस फेडरेशन जो मैं आया हूँ, आई एम गोना मेक श्योर जब मैं चला जाता हूँ, प्लेयर्स के पास कोई चीज़ नहीं होगी कंप्लेन होने की जगह मैं इस वजह से प्लेयर नहीं बन पाया। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोना, मैं इसलिए आया हूँ। और मेरा पूरा गोल और विजन ये है कि मुझसे बेहतर इसाम बने प्लेयर्स, अकीर खान से बेहतर प्लेयर्स बने। और पूरा गोल ये है, और इंशाल्लाह मेरा पूरा इंशाल्लाह 4 साल में मेरा गोल है कि जूनियर ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर मैंने बनाना है, और वो इंशाल्लाह मैं बना के दूंगा इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हैं। वैसे हमारी जिस तरह नॉर्मली हमारी, फिर मैं वही बात करूंगा साहब भाई, कि हमारी टोटली कंसंट्रेशन होती है सिर्फ क्रिकेट की तरफ है। सर वो चेंज करना है ना, ठीक है ना, करूंगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर है टेनिस है तो ज़ाहिर है जहाँ आप इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो वहाँ आपको मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मुश्किलात भी तो बहुत ज़्यादा होंगी, मज़ा भी सबसे ज़्यादा इसीलिए आता है सर, चैलेंजिंग है सारा कुछ। एज एन एथलीट जो है ना, एक चीज़ हमेशा रही है, और मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, वैसे भी इंटरव्यूज़ वगैरह भी देता रहता हूँ। एथलीट नॉर्मली
होते ही वो लोग हैं जो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में को ना समझते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी लेकिन फॉर अस टू आप गेट समझते बेटर। हैं कि आजकल के जिस तरह हमारे सेंसिटिव बच्चे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, क्या उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? एनवायरमेंट चेंज करना है ना आपने, हम्म एनवायरमेंट ही तो चेंज करना है, और वो एनवायरमेंट उससे ही चेंज होगा जब आप उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करेंगे, हम्म अपना माइंडसेट उनके साथ शेयर करेंगे किस वजह से मैं कर रहा हूँ चीज़ें, और जब वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी तो लोग भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ हार्ड जाएंगे। वर्क का मतलब है मेहनत, जी और कोई भी स्पोर्ट्स है वो मेहनत उसको चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जितनी आप फैसिलिटीज़ मुझे बता रहे हैं, और अल्लाह करे ये हो जाए, तो क्या इससे बच्चे थोड़े सॉल्व नहीं हो जाएंगे, थोड़े सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे? नहीं जी, जब जिम बनेगा तो जो होते हैं घर वो कमरों में बैठे होते हैं वो 2-3 घंटे अब जिम में लगाएंगे। अच्छा, पहले तो ये एक शुरू होता है ना, जिम ही नहीं है सर, मैं करूँ क्या मैं। आजकल की हमारी यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा आसाम भाई आप क्या समझते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है? नॉर्मली हमारी तो अब हर चीज़ जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है सोशल मीडिया के जी जी ऊपर, जी मोबाइल्स के ऊपर, जी आईपैड्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। हमारी जो फिज़िकल बेसिकली जो ट्रेनिंग है, बेसिकली जो हमारी फिज़िकली एक्टिविटीज़ हैं, वो बड़ी महदूद हो गई हैं। जी जी। सर वही सबसे पहले तो इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना करें, करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन कम करें। एंड उसके अंदर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हुई है। पहले मे भी इतनी नहीं होती थी, पहले उस्तादों को बात करते थे हम और टीचर्स की बात, कोचेस की बात करते थे। अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील लाइक इज ऑन द पेरेंट्स। यस, यंग बच्चों को सिर्फ वही दूर रख सकते हैं घर के अंदर, एंड लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अभी सब जनरेशन के साथ यही है कि वी आर लुकिंग फॉर वेरी क्विक फिक्सेस, और वो सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि हमें जो है ना वो स्क्रॉल करने की आदत पड़ गई है। क्विक फिक्स, क्विक 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 यस यस। पेशेंस कम हो गया हुआ है। तो यू नीड टू तो बी पेशेंट। पेशेंस से आप इस बात को मुझे थोड़ा इसकी डेफिनेशन करें कि जी। क्या पेशेंस जब आप कर रहे हैं, एक टेनिस की तरफ जा रहा है, जी एक बच्चा है 10 साल 12 साल से, अगर वो अपनी खेल का आगाज़ करता है ग्रास रूट लेवल से, जैसे हम क्रिकेट की ज़ुबान जी। में बोलते हैं, वहाँ से काम वो शुरू करता है, तो क्या पेरेंट्स इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं? जो पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि यार अगर तू 12 साल 15 साल 20 साल खेल, उसके बाद जो तेरी वे ऑफ इनकम होगी हम उसको जो है ना वो देख लेंगे, तो क्या कोई भी इतना पैशनेट होगा, कोई भी पेरेंट, अगर वो इतना लंबा प्रोसेस जाता है कि अर्निंग कोई नहीं है? भाई सिंपल सी एग्जांपल है, आपने डॉक्टर बनाना है, किसी को हार्ट सर्जन बनाना है, किस एज में जाके हार्ट सर्जन बंदा बनता है? तो ज़ाहिर है मोर देन तकरीबन 40 के करीब जाके तो वो उससे पहले क्या कर रहे होते हैं? उससे Parents ज़ाहिर क्या ट्रेनिंग कर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। पेरेंट्स पे ही कर रहे होते हैं ना, जी जी। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटीज की फीस, फलाना की फी, फलाना की फी। लेकिन वो जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये बंदा ग्राउंड रियलिटी में ये कर रहा है, एक टाइम पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। हर बंदा हार्ट सर्जन नहीं बनता जी, हर बंदा नहीं बन पाता। बड़ी फ्यू हैं जो बन पाते हैं, और वेरी फ्यू हैं जिनके नाम रहते हैं, लोग उनके पास ही जाते हैं। जी। अब आपको अल्लाह माफी या मुझे कोई हो तो विल गो टू द टॉप सर्जन्स। आप किसी एरे गहरे के पास नहीं चले जाएंगे आप जी, जिसकी ज्यादा रिप्यूट होगी, जिसके पास ज्यादा नाम होगा, जो वेल नोन बंदा होगा, होती है। ठीक है ना? तो सेम थिंग इज स्पोर्ट्स। गारंटी कोई भी नहीं लाइफ में चीज, वो आपकी मेहनत पे, आपकी डेडिकेशन पे है, कितना आप इन्वेस्ट करते हो टाइम। अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप हार्ड वर्कर हो, मैं टोटल बिलीव करता हूँ किसी प्रोफेशन में भी अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो तो अल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड देगा। एग्जैक्टली। अल्लाह ने भी वो कह दिया हुआ है, आप अपनी मदद आप हो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे हदायत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं काम कर सकूं, और मुझे वो करने की। बैठे बैठे अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ना फिजिकली तो वो फिजिकली नहीं, किसी गेम, किसी भी हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे, किसी भी फील्ड में भी। बिल्कुल। और उसके लिए सिर्फ प्लेयर को ऑनेस्ट नहीं होना, फिर पेरेंट्स को भी ऑनेस्ट होना है। और अगर आप अच्छे लेवल पर खेल रहे हो और अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहे हो तो रिजल्ट्स आते रहेंगे, रिजल्ट्स के साथ आपको पैसा भी आता रहेगा साथ साथ। तो टेनिस प्रोफेशनल आप 17-18 के बाद बन सकते हो आप, ठीक है, यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी इफ आपका अच्छा लेवल है। और अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते रहते हो, स्पेशली नाउ दैट आई एम द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 4 years और मे बी 8 साल, तो मैं तो प्लेयरों को ही सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है। तो प्रॉब्ली दिस इज द गोल्डन टाइम, आए परफॉर्म करें। मैं तो प्लेयर्स को यही कह रहा हूँ, डेविस कप की प्राइस भी नहीं मैंने बढ़ा दी है हमारे नेशनल प्लेयर्स के लिए, नेशनल टूर्नामेंट्स की प्राइस भी नहीं बढ़ा दी है मैंने। अभी जो पिछले बैक टू बैक 3 टूर्नामेंट हुए हैं पाकिस्तान में, अच्छा, दे हैव पेड द हाईएस्ट प्राइस मनी टूर्नामेंट्स रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल और बढ़ाने का है। तो नॉर्मली ये एक्चुअली इस सेंस में मैंने सांबाई बात की है कि जाहिर है कि जब किसी भी स्पोर्ट्समैन को या किसी भी प्रोफेशन में जब आप होते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, लाइक आपकी एक अर्निंग शुरू होती है, एक आपका वे ऑफ इनकम बनता है, तो उससे एक तो आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरा ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको मतलब गो हेड देते हैं कि बेटा ना आप खेलें, ठीक है। किसी भी माँ बाप की या घर की सबसे बड़ा जो आजकल इशू है वो है इनकम, फाइनेंशियली सपोर्ट।
जब एक टाइम पे जब आपकी फाइनेंशियली आपके पास पैसे आ रहे होंगे, आपका वे ऑफ इनकम होगा, तो पेरेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी है तो वो तो आपको कहेंगे गो हेड। जी। आपने जब तक किया, अब आपके पेरेंट्स ने, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अफोर्ड किया, उन्होंने सारा एक स्पेंड किया, आप पे इन्वेस्ट किया, एंड ऑफ द टाइम असामुल हक ने उन सारी चीज़ों को जो इन्वेस्टमेंट थी उसको कैश भी किया। जी जी सो अब क्या तवक्को करनी चाहिए हम लोगों को या पेरेंट्स को इस टेनिस के लिए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्यूचर्स क्रिएट होंगी? हाँ जी, होना शुरू हो गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, अभी से बच्चे जो 16-16, 18-18 टूर्स लगा दिए इन्होंने 17-18 साल की एज में, विदाउट स्पेंडिंग 1 रुपी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पॉन्सर्स वगैरह लेके आए हैं और अभी भी ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें तो चेंज होना शुरू हो गई हैं ना। ठीक है। पहले मेरे ज़माने में तो नहीं होती थी। मेरे ज़माने में ये स्पॉन्सर्स मेरे फादर या पेरेंट्स कर रहे थे, किसी कंपनी ने आके मुझे नहीं दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बार्ड फाउंडेशन है, रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, वो पिछले 2 साल से टेनिस को भी प्रमोट कर रहे हैं, स्क्वॉश को भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने माउंटेनियर्स को भी सपोर्ट किया है। बिल्कुल। लेकिन वो सपोर्ट यही कर रहे हैं जब बच्चे वो भी देखते हैं एक विजन है किसी का, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। उनके साथ 2 साल पहले जो मीटिंग हुई थी मेरी, पूरा का पूरा मैंने प्लान बताया था उनको कि मैं किस तरह लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक और है, अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बात सिर्फ ये होती है, पैसा आपके पास उस वक्त सिर्फ शुरू होता है जब आप प्रोफेशनल बनते हो। जूनियर किसी लेवल पे भी आपको पैसा नहीं मिलता। जब अंडर 16 की टीम क्रिकेट की भी जाती है, 18 की भी जाती है, उनको प्राइज मनी नहीं मिलती। आपको जब मैच आप फीसेस होती हैं, प्रोफेशनल जब होते हैं ना आप, प्रोफेशनल फिर होते आपको पैसे मिलना शुरू होते हैं। जी, तो पाकिस्तान में भी टेनिस में भी अंडर 18 के बाद या 16 के बाद ही जाके आप प्रोफेशनल प्लेयर बनते हो, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। यस, उससे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो पेरेंट्स को करनी ही करनी है। मैं अब Okay. कोशिश कर रहा हूँ एज का प्रोग्राम शुरू करके और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में आकर कि वो उनको कम से कम किया जाए, पेरेंट्स के ऊपर उतना लोड ना आए, और वो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। और लेकिन 16, 17, 18 के बाद जब आप प्रोफेशनल बनते हो तो फिर आप प्राइज में नहीं बनाओ। अभी तो काफ़ी बच्चे हमारा 16, 17 साल वाले भी कोई वापडा में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, बैंक्स में कोई टीम्स बन गई हुई हैं, और SNGPL की टीम्स हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं, मंथली देती हैं। लेकिन इनको तो टीम्स भी बनानी चाहिए ना, डिपार्टमेंट्स को, जिस तरह डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं, और अभी आके मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराया है। पहले एयरफोर्स की टीम नहीं होती थी, उन्होंने भी कर लिया, नेवी की नहीं होती ठीक थी, है, उन्होंने भी बना लिया है। ठीक तो है, अल्हम्दुलिल्लाह पे रोल पे हैं बच्चे। ओके, तो दैट्स ग्रेट, ऑलरेडी जो है ना इदारे जो है इनको कर रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब मैं आया हूँ, मैंने इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट कराया, ज़बरदस्त, और वो इंशाल्लाह एनुअली होगा, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो हमारे हैं वो अपनी टीमें जो है ना तगड़ी करें। तो इंशाल्लाह इस साल 2 ने की है, अगले साल आई एम होपिंग कि और भी डिपार्टमेंट्स लेंगे बच्चों को, और इंशाल्लाह इस तरह जो है ना मंथली फीस आएंगी, मतलब कि इनकम्स आएंगी, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, असाम भाई, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे पब्लिक पॉडकास्ट के थ्रू डिस्क्राइब करना चाह रहे हो? ज़ाहिर है आप टेनिस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, कुछ चीज़ जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो इस प्लेटफॉर्म से? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से यंगर जनरेशन को कहूँगा मैं, और पाकिस्तानियों को कहूँगा, आई कुड बी ए क्लीशे, लोग कहते हैं तो हमेशा मुल्क के बारे में बोलता रहता है। बीइंग एन एथलीट आई एम वेरी पेट्रियाटिक। जो कुछ भी मुझे मिला है वो ऑब्वियसली अल्लाह की वजह से मिला है और इस मुल्क की वजह से मिला है। एंड आई रियली रियली बिलीव कि मुल्क में ठीक है, बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, a lot of negatives are happening in our country around us, और लोगों की लाइव्स में भी, लेकिन बहुत अच्छा भी हो रहा है, और बहुत लोग हैं जो अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसको अप्रिशिएट करें, उस पर फोकस करें, और उन चीज़ों को प्रमोट करें। ठीक है, एंड मेरे लिए पाकिस्तानीज को एज अ होल आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि स्टार्ट थिंकिंग बिग। हमने जो है ना अपनी लिमिट्स को बहुत कम रख लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना सितारों को हाथ नहीं लगा रहे व्हेन वी हैव द एबिलिटीज। मैं रियली बिलीव करता हूँ अगर हम जहांगीर खान, जानशेर खान बन सकते हैं स्क्वॉश में, क्रिकेट वर्ल्ड कप हम 92 का जीत सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स हमारे पास रह चुके हुए हैं। हॉकी में हम मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, ओलंपिक गोल्ड मेडल, अरशद नदीम अगर जीत सकता है ओलंपिक गोल्ड मेडल, मैं अगर इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तानी होकर अगर रॉजर फेडरर, नदाल, इन लोगों को हरा सकता हूँ, सो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ड्रीम बिग और नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में, और मेरे ख्याल से एक अबू ने मुझे बात की थी जब ये व्हेन आई वाज गोइंग टू टेस्टिंग टाइम्स ना, मुझे था कि मैं टेनिस छोड़ दूँ, क्यों लगा हम कर दें ये वो। तो वो अबू ने मुझे बताया, अभी तक मेरे दिमाग में भी है, दिल में भी है, अल्लाह अपने चाहने वालों को सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है। ठीक है, टू सी देयर एडवर्सिटी, टू सी देयर विल पावर, टू सी देयर स्ट्रेंथ। अब मैं अब नमाज के बाद जब दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, तो वो
Allah way of seeing that in me is only by bringing me through hardships. ठीक है, ठीक है, अल्लाह ने टेस्ट ही करना है. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो जब डालेगा उन सिचुएशन में तो मेरी वो जो है ना स्ट्रेंथ और मेरी विलिंगनेस और मेरा वो नजर आएगी ना, या मुझे वो दिखाने का मौका मिलेगा. ठीक है. तो we as Pakistanis need to think like that. Probably we're going through a tough time right now. Maybe Allah is testing us as a nation. Okay. So we have to work together. जी जी. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, जज्बा दें एक दूसरे को, एंड ओनली हम ही एक दूसरे को जो है ना इस मुश्किल वक्त में से गुजारेंगे. एंड मे बी अल्लाह जो है, मैं बिलीव करता हूँ, हमें टेस्ट कर रहा है. अपनी अपनी जगह अपना काम करें, ऑनेस्टी के साथ करें. आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, मुझे नज़र भी आ रहा है. हमारे कैमरामैन भाई हैं, वो अपना काम ऑनेस्टी से कर रहे हैं. जो भी अपने अपने लेवल पे आप सिर्फ ऑनेस्ट रहो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, आई थिंक मिलके पाकिस्तान में गो थ्रू दिस हार्डशिप्स. आई रियली बिलीव दैट. आपका कहना है कि हम टैलेंट हमारे हर फील्ड में हर टैलेंटेड है. आपने नाम लिए ग्रेट इमरान खान का, जहांगीर खान का, जानशेर खान का, आप मेरे सामने बैठे हैं एहसामुल हक. मतलब स्पोर्ट्स में बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद भी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बड़े नाम नहीं आ रहे. आखिरी क्वेश्चन है ये. भाई आपको अरशद नदीम आ गया इस साल. जी जी, अरशद नदीम. तो मैं कही इट्स नॉट एज बैड एज वी थिंक ना. मैं वही कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स को भी देखें ना. पाकिस्तान में पहला इंडिविजुअल गोल्ड आ गया है हमारी हिस्ट्री में जी. सो मेरे लिए तो हिस्टोरिकल ईयर हो गया. एग्जैक्टली. अब जहाँ पे आप जहांगीर भाई, इमरान खान का नाम लिया आपने जावेद मियां वगैरह सबके नाम लिए हैं, तो नाउ 2024 इज अरशद नदीम्स ईयर. तो इट्स अ पॉजिटिव. इसको हम क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे, इसको हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे एज अ नेशन भी, एज अ होल भी. व्हाई वी फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स ओनली. मेरे लिए तो अब पार्टी शुरू हुई है. कैश इन करें, चीज़ें करें. मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट बनाऊँ. आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड अबाउट. प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, इसीलिए मैं बनाऊँ. अगर ना होती उस शायद कभी मैं बनता भी ना. ओके. तो उसको सही लेके चलना है आगे. ठीक है. और जिस तरह मैंने अपने मुल्क का नाम एज अ टेनिस प्लेयर, और जिस तरह मैंने अपने आप को कंडक्ट किया एज अ प्लेयर, उसी तरह मैं एज अ प्रेसिडेंट भी करना है. ठीक है. और इंशाल्लाह मुझे ये है कि 4 साल हो या 8 साल हो, लोगों को या प्लेयर्स को ये नहीं होगा जी कि साम भाई ने ये काम नहीं करके गए, ये ना काम नहीं करके गए. एज अ प्रेसिडेंट वो इंशाल्लाह मैं करके जाऊँगा. आगे प्लेयरों को फैसिलिटीज़ देनी है और इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू कर दिया है. अल्लाह हिम्मत दे, यही कह रहा हूँ, हौसला दे, विजन भी दे. थोड़ा सा डिफरेंट है. आई हैव टू नाउ गेट टू नो अबाउट द पॉलिटिक्स जो पूरे मुल्क की है, क्योंकि एक से गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आ गया हूँ. तो आई एम लर्निंग अबाउट इट, और इंशाल्लाह अल्लाह पे पूरा भरोसा है जी. इंशाल्लाह आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं. साम भाई, हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं आपके साथ हैं. नाज़रीन, एहसामुल हक टेनिस स्टार, उनकी बातें आपने सुनी. मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके पूरी कैरियर के बारे में, जर्नी के बारे में. आई रियली इन्जॉयड. और ये एक लेसन है हमारे यंगस्टर्स के लिए जो टेनिस की तरफ आना चाहते हैं, कि अपनी गिव अप नहीं करना. चाहे वो आप टेनिस में हो, चाहे आप क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आपने अल्लाह पर भरोसा रख के, अल्लाह पे यकीन करके, आपने नेक नीति के साथ सिर्फ अपनी मेहनत करनी है. अल्लाह ताला आपको एक दिन उसका फल ज़रूर देगा. और मैं फिर वही बात करूँगा कि इतनी लंबी जर्नी के बाद आज एहसामुल हक किस स्टेज पर हैं. दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम, नडाल, रॉजर फेडरर, कितने बड़े नाम हैं, तो उन सब के साथ ये खेले भी हैं, अच्छा रिलेशन भी है, उनको हराया भी है. सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं. सो कीप हार्ड वर्किंग और होप फॉर द बेस्ट. मैं तो यही कहूँगा. नया साल है और उम्मीद करते कि इंशाल्लाह इस साल में भी पाकिस्तान अच्छा ही करेगा. आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.